Good afternoon, children. Today we will continue the lesson Why do we need a parliament? The parliament to control, guide, and inform the government. The parliament, while in session, begins with a question hour. जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले एक प्रश्नकाल होता है. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है. इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं. This is a very important way through which the parliament controls the executive, जिसके माध्यम से ये पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर में कंट्रोल रखते हैं. By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs. इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है. सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है. इसी सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी संसदों के ज़रिए जनता की राय जानने की मौका मिलता है. Asking questions of the government is a crucial task for every MP. क्वेश्चन पूछना हर MP के लिए एक महत्वपूर्ण टास्क होता है. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. एक सफलपूर्ण डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन पार्टी एक मेन रोल अदा करता है. They highlights the drawbacks in the various policies and programs of the government and mobilize popular supports for their own policies. ये जो अपोजिशन पार्टी होती है ये रूलिंग पार्टी की कमियां को दिखाता है, दर्शाता है और अपने वोट कमियों के सामने अपनी नीतियों के लिए भी जन समर्थन को जुटाता है. जिसके द गवर्नमेंट गेट्स valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. ये जो सांसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है. इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, मीन्स फिट रहती है. इन एडिशन इन ऑल matters dealing with finance, the parliament's approval is crucial for the government. इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government. ये नियंत्रित जिसके माध्यम से सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है. जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है. यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य का फंक्शन है. दिस इज़ द पार्लियामेंट की ये एक कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इंफॉर्मेशनिंग पार्लियामेंट एंड दिस इज़ द की एक्सेप्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है. नाउ who are the people in parliament? Parliament now has more and more people from different backgrounds,
For example, there are more rural members as also members from many regional parties, groups and peoples, and they are the when they are under represented the beginning of to get elected to parliament. संसद में कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए सब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों में और संसद के में कोई प्रतिनिधित्व नहीं थे, वो अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। There has also been an increase in political participation from the Dalits and background classes. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. ये दलित, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था।